Good morning, my dear students. Today we will start chapter 6 of Geography, Agriculture and Crops. Let's start. While traveling by a train, you would have seen endless fields with क्रॉप्स और फार्मर्स वर्किंग इन देयर फील्ड्स। जब आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं कि एंडलेस फील्ड मतलब कि इतने सारे फील्ड दिखते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते, एंडलेस फील्ड होते हैं जहाँ पे क्रॉप्स और फार्मर्स वर्किंग इन देयर फील्ड्स, जहाँ पे विद क्रॉप्स से मतलब कि फील्ड्स होते हैं और फार्मर क्या होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं। डिड यू हैव अ थिंक दैट एग्रीकल्चर लैंड इज़ रिसोर्स? क्या कभी इन्होंने सोचा है कि एग्रीकल्चर लैंड एक क्या है, रिसोर्स है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। इट प्रोवाइड्स फूड, ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, क्लॉथिंग, शेल्टर्स टू ह्यूमन। इट हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ ऑल द एंशंट सिविलाइजेशन, यह सभी प्राचीन सभ्यता की नींव रही है। इन प्रिमिटिव एग्रीकल्चर द एम वाज टू मीट द डोमेस्टिक नीड्स। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में इसका उद्देश्य डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करना था। विद द ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग डिमांड्स डिफरेंट वेज एंड मीन्स वेयर डेवलप टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। पॉपुलेशन इंक्रीज और बढ़ती डिमांड्स के साथ लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों और साधन को विकसित किया गया, डेवलप किया गया। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन क्या है, मतलब कि वो अंगेज्ड है इंटरेक्टिव, मतलब कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, वो क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड्स करती है इंडस्ट्रीज़ को। एंड नाउ दे आर बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़, मतलब कि सिंचाई के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। हाई यील्डिंग सीड्स, फीड सीड्स अच्छे हैं, फर्टिलाइज़र अच्छी हैं और मॉडर्न मशीनरी आ गई है, जिससे क्या हो सकता है कि मोर प्रोडक्टिविटी मेथड्स इन एग्रीकल्चर। एज a result, more areas have been brought under agriculture and there was a surplus crop and international trade in agriculture products। मतलब कि आज के में क्या है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अंगेज है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में। आगे हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स के। फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। द जियोग्राफिकल factors play the most vital role in the spite of technology and scientific development in the sphere of agriculture. The factors which influence agriculture in any region are as follows. Climate। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। All forms of agriculture largely depend on temperature and rainfall। एग्रीकल्चर के सभी रूप काफ़ी हद तक टेम्परेचर और रेन पर डिपेंड है, निर्भर है। एरियाज विच डू नॉट रिसीव सफिशेंट हीट डू नॉट सपोर्ट गुड प्लांट ग्रोथ एंड आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ऐसे क्षेत्र जिन्हें पर्याप्त गर्मी नहीं मिलती, वे अच्छे पौधों की वृद्धि का सपोर्ट नहीं करते हैं और एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है। गुड एग्रीकल्चर देयरफॉर रिक्वायर्स ए फेयरली लॉन्ग समर। इसलिए अच्छी कृषि के लिए काफ़ी लंबी गर्मियों की आवश्यकता होती है। इन द वार्म टेम्परेट रीजन्स एग्रीकल्चर कैन बी प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर। वार्म टेम्परेट रीजन्स में पूरे साल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा सकता है। इन द हायर लैटिट्यूड्स विंटर टेम्परेचर इज़ वेरी लो फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो। कि हायर लैटिट्यूड्स में फसलों के बढ़ने के लिए विंटर का टेम्परेचर बहुत कम है। Crops such as rice and jute require a lot moisture and grow in areas which there is a heavy rainfall। राइस और जूट जैसी फसलों को बहुत अधिक नमी की आवश्यकता होती है और उन क्षेत्रों में बढ़ती है जहाँ हैवी रेनफॉल होता है। वीट एंड माइलेट्स ग्रो इन ड्राई एरियाज। वीट एंड माइलेट्स सूखे इलाकों में उगते हैं। सेकंड है सोयल वारी इन देयर केमिकल कंपोजिशन। सोयल उनकी केमिकल कंपोजिशन में भिन्न होती हैं। और सोयल में क्या है, सोयल जो पौष्टिक घटकों से भरपूर होते हैं फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। सोयल को जो पोषक घटकों में खराब होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। Means soils that are the poor in nutrient components have low productivity। Different crops require specific types of soil। कि अलग अलग क्रॉप्स के आते रिक्वायर करते हैं अलग अलग सोयल्स को ग्रोथ करने के लिए। जैसे एग्जांपल, कॉटन ग्रोस बेस्ट इन द ब्लैक एंड लावा सोयल वाइल राइस ग्रोस बेस्ट इन क्ले एंड एल्यूवल सोयल। थर्ड वन इज रिलीफ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को तरफ से हम कह सकते हैं तल रूप या स्थलाकृत।
Relief affects agriculture as it is related to the soil erosion, the difficult of tilling the soil and development of transportation facilities. टोपोग्राफी एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है क्योंकि यह सोयल इरोजन से रिलेटेड है। सोयल के दोहन की डिफ़िकल्टी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का डेवलपमेंट। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स, एग्रीकल्चर का मशीनीकरण पूरी तरह से लैंड की राहत पर निर्भर करता है। ऑन रफ हिली एंड द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी इज़ इम्पॉसिबल, कि हिली लैंड्स पर एग्रीकल्चर मशीनरी का यूज़ इम्पॉसिबल है। देयर फॉर प्लेन्स लो लाइंग हैंड रिवर्स वैलीज, बल्कि जो प्लेन्स होते हैं, रिवर वैलीज एंड डेल्टास आर मोर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ ग्रुप्स देन हिली एरियाज। इन सम हिली एरियाज टेरिस गार्डन टेरिस फार्मिंग इज़ डन ऑन द माउंटेन स्लोप्स पे। जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे जो टेरिस फार्मिंग होती हैं वो की जाती है माउंटेन स्लोप्स पे। माउंटेन स्लोप्स होगी पहाड़ी ढलाने। एग्जाम्पल के लिए द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। जिस लैंड पर फसलें उगाई जाती हैं उसे अरेबल लैंड, कृषि योग्य भूमि के रूप में जाना जाता है। लास्ट वन इज अदर फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एबिलिटी। अदर फैक्टर्स में मार्केट से दूर, मतलब जो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या होगा, सच एज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, एबिलिटी ऑफ चीप लेबर, कैपिटल एंड सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस, कि उनके प्रभाव से क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। इन द कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल। कमर्शियल टाइप एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर, मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल है उसमें। इन रीजन्स फार अवे फ्रॉम द मार्केट्स एंड इल इक्विपाइड विद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल। मार्केट से दूर के क्षेत्रों में और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से इल एक्यूपाइड कमर्शियल एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं regarding land, irrigation, marketing and trade sector have a direct impact on agriculture। कृषि पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। Similarly, subsidies, loan policy, purchase policy हो गया, agriculture, marketing, international trade and tax policy of the government also have a direct impact on agriculture। इनका सीधा प्रभाव पड़ता है agriculture development में और production पे, कि जो इनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं इनका सीधा कृषि पर सीधा प्रभाव पड़ता है, कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में और प्रोडक्शन में, कि इनकी कितना डेवलपमेंट है और वो क्या प्रोडक्शन कर रही हैं। ये थे फैक्टर्स थे हमारे, कि क्लाइमेट, सोयल, दैट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर इन एनी रीजन आर एज फॉलो। कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या इन्फ्लुएंस, इनका क्या प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर पे इन एनी रीजन आर एज फॉलो। कि ये तो हमने पढ़ लिया था कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उनका प्रभाव पड़ता है, कि कहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, कहाँ की सोयल कैसी है, मिट्टी कैसी है, और कहाँ के फैक्टर्स अदर कैसे हैं। आगे हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग। एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज इन डिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड। कि अलग अलग जगह पे, वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड होती है। डिपेंड करता है जियोग्राफिकल कंडीशंस में, कि द डिमांड फॉर प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसी है। एग्रीकल्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। इसके मतलब कि टू मेन टाइप्स हैं, सब्सिडेंस एंड कमर्शियल। सब्सिडेंस एंड कमर्शियल। लेट अस रीड अबाउट दिस टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन डिटेल। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, कि जो सब्सिडेंस फार्मिंग है और कमर्शियल फार्मिंग है वो क्या है। मेनली मतलब कि इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया होगा। आगे इनके क्या हैं, इनके भी पार्ट हैं। ये क्या, द टू मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट है सब्सिडेंस फार्मिंग। इन सब्सिडेंस फार्मिंग a farmer lives on a small plot of land and produce enough food crops to feed his or her household। कि वो अब इतना एक उसमें क्या होता है, छोटे स्मॉल प्लॉट पे वो रहता है लैंड के, और वो इतना इनफ प्रोड्यूस करता है कि जिससे वो अपने गृहस्थी चला सके। द गोल ऑफ सब्सिडेंस एग्रीकल्चर इज़ टू प्रोड्यूस इनफ फूड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। कि वो इतना खेती करता है, इतना प्रोड्यूस करता है कि जिससे क्या है कि अपनी वो फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंपल मशीन्स आर यूज्ड। इस फार्मिंग में क्या होता है, सिंपल मशीन यूज़ की जाती हैं विद नेचुरल मैनर्स सच एज एनिमल वेस्ट, की मतलब कि एनिमल्स को यूज़ करके
and some chemical fertilizers. Labor is from within the family and the output is low. लेबर कौन करता है फैमिली, क्योंकि फैमिली करती है। जैसे मान लो एक किसान है, उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होंगे, वो करते हैं, और उसका आउटपुट क्या होता है, थोड़ा लो होता है। मोस्ट ऑफ दीज फार्मर्स आर पुअर। ये फार्मर क्या होते हैं, गरीब होते हैं मोस्टली। इफ़ देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन इट इज़ सोल्ड लोकली टू अदर फैमिलीज और इंडिविजुअल। अगर वो सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि अपने ज़रूरत से अधिक प्रोडक्शन करते हैं, तो या तो किसी और फैमिली को बेच देते हैं लोग, मतलब कि अपने आसपास, या किसी इंडिविजुअल, किसी अकेले को दे देते हैं, बेच देते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ मोस्टली फाउंड इन द ट्रॉपिकल लोलैंड्स। इस टाइप की जो फार्मिंग है वो मोस्टली कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल लोलैंड्स में। Subsistence farming can be further subdivided into intensive subsistence and primitive subsistence agriculture। आगे इसको भी आगे डिवाइड किया गया हुआ है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग। आप जो आपकी बुक में इसमें दे रखा है फिगर 6.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। वो क्या था, द 2 मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। सब्सिडेंस फार्मिंग में क्या है, इंटेंसिव, प्रिमिटिव। फिर प्रिमिटिव में क्या आएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। कॉमर्शियल में क्या आएगा, कॉमर्शियल ग्रेन, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।